वेलकम टू मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो। तो आज हम जानेंगे कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, किस तरीके से मार्केट मैं चाहता हूँ परफॉर्म करे, और अगर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा करेगा तो हम किस तरीके से एक्शन लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो में। तो अपन पहले डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं निफ्टी में से कि निफ्टी में किस तरीके का एक्शन रहा है रिसेंटली। अगर अपन 6 7 8 9 महीने की बात करें तो किस तरीके का एक्शन रहा है। तो अगर हम पास्ट में देखेंगे तो निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा फॉल दिखाया था। ठीक है, डबल बॉटम बनाया इधर, और इधर तुरंत इधर से फिर वापस रिकवरी आ गई। इस टाइम में हमने अच्छा खासा पैसा भी बनाया। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली। मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर पूरा बुल रन होता है उसमें बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर इसमें बहुत ज्यादा नहीं तो ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी तो मिली, ऐसा नहीं कहेंगे। कुछ मतलब एक्शन नहीं रहा था ये पूरे पीरियड में, ये जो रीली है उसमें तो एक्शन जरूर था। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में कौन से लेवल्स बन रहे हैं अभी नेक्स्ट। तो अगर हम बात करें, निफ्टी अभी एक बहुत ही अच्छे इधर एक सपोर्ट जोन है। तो ये बहुत ही एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है निफ्टी। अगर कोई टॉप अप करना चाहता है तो ये, अगर कल निफ्टी इन दोनों के बीच में अगर कहीं और जाता है तो एसआईपी, फिर निफ्टी 20, इन सब में टॉप अप किया जा सकता है। ठीक है, अगर मतलब अगर आप हर महीने 2000 रुपए डाल रहे हो तो 2000 रुपए एक्स्ट्रा अलग इस दिन डाल सकते हो, इस तरीके से। अभी निफ्टी का एक मतलब पर्टिकुलर लेवल नहीं है, पर मैं कहूंगा एक एरिया है जहां से रिवर्स का ये रिवर्स करने का ट्राई करेगा। तो फॉर एग्जांपल वो कौन सा एरिया है, तो ये और ये लेवल। तो इस लेवल से इधर से वापस बाउंस बैक करने का बहुत ही ज्यादा ट्राई करेगा। अभी आप बात करो कि किस तरीके से मार्केट सेटअप हो रहा है और मार्केट किस तरीके से जाना चाह रहा है, ये तो मेरे को नहीं पता क्लियर वर्ड्स में। मेरे को तो मैं तो अभी भी मान रहा हूँ कि मार्केट इधर से और गिरेगा। बट एज ऑलवेज मार्केट जो करेगा हम उस तरीके से करेंगे, अपना व्यू साइड में रखेंगे। तो अभी सेकेंडली मैं बात करता हूँ कि मार्केट ने एक इधर सपोर्ट बनाया, ठीक है, या तो फिर इधर कहीं पर से बाउंस बैक करने का ट्राई करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट जब इधर से बाउंस बैक करता है वापस, ठीक है, और उसके बाद जो एक्शन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर वो बाउंस बैक करके ये लेवल या ये लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि अभी भी मार्केट एक अप ट्रेंड की ओर, मतलब कंटिन्यूअस अप ट्रेंड था, ये एक थोड़ा लंबा फॉल था, ऐसा कहेंगे। अगर मार्केट ये दो लेवल फिर ब्रेक कर देगा तो ये लेवल फर्स्ट ऐसे ब्रेक कर देगा, तो फर्स्ट कंफर्मेशन सेकंड कंफर्मेशन ये लेवल पे मिलेगी। तो ये दोनों लेवल ब्रेक करके अगर ऊपर की ओर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, और अच्छा मार्केट में फिर वापस से रैली शुरू हो सकती है। अभी अपन सेकंडली बात करें कि मार्केट अगर इधर से नीचे गिरता है, ठीक है, अगर इधर रुक के फिर नीचे गिरता है तो फिर अगेन कुछ करना नहीं है, हम ऐसे कैश में बैठे रहेंगे, या तो फिर ऊपर आके नीचे गिरता है तो अगेन हम कैश में बैठे रहेंगे। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मार्केट और गिरेगा, कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ शो कर रहा है, सेक्टर भी स्ट्रेंथ शो कर रही है। तो इसलिए मैं इस बार ऐसे जहां जैसे इधर आके मैं बता रहा था ना कि अभी मेरे को मार्केट गिरेगा गिरेगा ऐसा लग रहा है, तो ऐसा मैं इधर नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी अभी भी मतलब कंफ्यूजन में हो कि मार्केट इधर से बहुत वीक होता जा रहा है या फिर स्ट्रेंथ में, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है। मार्केट में स्ट्रेंथ भी है, कुछ स्टॉक्स में वीकनेस भी है। ऐसा नहीं है कि सारा ही मार्केट गिरा है। ठीक है, इतना अगर मार्केट गिर जाता है इधर कहीं पर इस दिन, अगर इतना मार्केट गिरा होता तो मतलब त्राही त्राही मची होती। तो अभी ऐसे कंडीशन नहीं है कि सब कुछ बेच देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप मुझको पूछते तो मैं ऐसे बोलता कि सब कुछ बेच के निकलो अभी एक बार के लिए, पर ऐसा अभी नहीं है। ठीक है, मैं एवरेज करने का सजेस्ट तो करूंगा नहीं, पर अगर कोई करना चाहता है निफ्टी 20 और एसआईपी में टॉप अप तो ये जरूर कर सकता है ये लेवल्स के आसपास। अगर मार्केट मौका देता है तो, अगर रिवर्स इधर से कर जाता है तो फिर शायद आपको कन्विक्शन ना हो कि मैं पैसा डालू ना डालू। तो अपन सेकंडली बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में ही वही है कि बट इसमें लेवल्स क्या है, ये लेवल बन रहा है कि जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर नहीं निकलेगा, फॉर एग्जांपल इधर से पीछे जाता है, इधर रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर इधर से निकलता है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मूव आ सकता है मार्केट में। इधर से डायरेक्ट मूव करता है तो भी अच्छा मूव आ सकता है। बट अगर इधर से रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे गिरता है तो एक डबल टॉप बनेगा और फिर नीचे जो एम पैटर्न होगी ना उसका ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर हेड एंड शोल्डर, हाँ देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगी और फिर ब्रेकआउट मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये काइंड ऑफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट होगा, नेगेटिव मोमेंटम होगा मार्केट के लिए, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। क्योंकि जब ऐसे डबल टॉप बन के मार्केट गिरता है ना तो बहुत ही फिर जो नेक्स्ट जो रैली आती है ना नीचे की ओर, वो बहुत ही फास्ट एंड पैनिक होती है। तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है हम लोगों को स्टॉक सेल करने में, कर भी नहीं पाओगे और मतलब
माइंड में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि अचानक से मार्केट क्यों गिर गया, हम न्यूज का वेट करेंगे, न्यूज आएगी नहीं, बट की मार्केट का नेचर है नीचे गिरना, ठीक है, उसको ऊपर ले जाने के लिए हमें बाय फोर्स की जरूरत पड़ती है। सेकेंडली, अभी अपन बात करते हैं कि कुछ स्टॉक्स की किस तरीके से मार्केट अभी परफॉर्म कर रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में जो आईपीओ बेसिस थे ना, उसमें सब में अभी गिरावट है एक बार के लिए, ठीक है, कुछ भी चल नहीं रहा है मार्केट में अभी। कुछ कुछ सेक्टर, फॉर एग्जांपल फार्मा सेक्टर बहुत स्ट्रेंथ में, ठीक है। अगर सेकंड सेक्टर आपको बता दूं तो कौन सा सेक्टर है, फार्मा और अल्कोहल। अल्कोहल सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर आर दी हॉटेस्ट सेक्टर नाउ, ये समझ लो। फार्मा सेक्टर और अल्कोहल सेक्टर बहुत ही हॉट है। मतलब आज की डेट में इतना गिरने के बावजूद, मतलब कंटिन्यूअस फॉल आने के बावजूद बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर रहे हैं स्टॉक। तो वो बहुत ही स्ट्रेंथ में है, ठीक है। और नहीं, मतलब स्टॉक्स इतना मार्केट फॉल आने के बाद भी ऊपर बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ में। तो अगर कोई बाउंस बैक प्ले करना चाहता है, मैं तो नहीं करता जनरली, मैं इंट्राडे प्ले कर देता हूँ। अगर मेरे को बहुत ही ऐसा लगता है कि नहीं नहीं कर दे, इंट्राडे करते तो ऐसा कर देता हूँ। पर अगर कोई करना चाहता है, समझो, तो अल्कोहल स्टॉक में और फार्मा स्टॉक में किया जा सकता है। बट जब अगर उसमें फॉल आएगा, समझो कि एक पुल बैक के बाद अगर सब सारे स्टॉक में फॉल आता है, तो उसमें सबसे मेजर फॉल फार्मा और अल्कोहल में होगा। अभी अपन बात करते हैं कि कौन से स्टॉक मेरे रडार में है, ठीक है। जनरली मैं कुछ भी अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, बाय नहीं करना चाहिए, शांति से बैठे रहना चाहिए। बट अगर मेरे को पूछो कि मैं अगर कर मार्क फॉर एग्जांपल मंडे को मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है मॉर्निंग में, मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मेरे को दिख रहा है कि नहीं नहीं आज बाय किया जा सकता है, तो मैं कौन से स्टॉक बाय करूंगा। तो मेरे लिस्ट में दो स्टॉक है। जैसे मैंने बोला कि ये एक स्टॉक हाईरेक्ट, ठीक है, मैं इसको कंप्लीटली इसको अर्निंग्स के मुंह पे मतलब कैप्चर करने के ट्राई कर रहा हूँ। इसका 15 मिनट्स का चार्ट बहुत ही प्यारा मेरे को लग रहा है। तो अगर ये मूव आता है तो देखो, मैं कह नहीं सकता कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये तो बता देता हूँ कि मैं बाय करूंगा, ये स्टॉक्स मेरे फोकस में होंगे। बाय करूंगा नहीं करूंगा वो लाइव मार्केट में डिपेंड करेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये दो स्टॉक मेरे लिस्ट में, ये देखो अब बहुत अच्छा मूव आया कंटिन्यूस। तो अगर ये मूव कंटिन्यू रहता है तो मैं एक शॉर्ट प्ले करना चाह रहा हूँ इंट्राडे में, ठीक है। जनरली मैं ऐसे ट्रेड ना लेता, अगर मार्केट बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ में था मैं बहुत ही अच्छे अच्छे और स्टॉक ढूंढता। बट अगर आप देखो कि ये कंटिन्यूस ट्रेंड शो कर रहा है और अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मंडे को अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसमें एक इंट्राडे ट्रेड जरूर बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक यहाँ कहीं खुलता है, ठीक है, ये स्टॉक मैं अपना गेम प्लान समझ रहा हूँ और फिर ये जो क्लोजिंग दी थी उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो एक ट्रेड इधर एक्टिव होगा और फिर एक प्ले करना पड़ेगा 1% एसएल लगा के। तो ये सब मैं छोटे-छोटे चीजें करता रहता हूँ मार्केट में, जब कुछ ना हो पुल बैक में, क्योंकि क्या होता है कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि मार्केट कब बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो थोड़े-थोड़े ट्रेड्स करते रहने पड़ते हैं, थोड़ा नुकसान जो प्रॉफिट किया उसमें से अगर फॉर एग्जांपल 10% प्रॉफिट किया है, तो 2% प्रॉफिट ऐसे ट्रेड में देना पड़ेगा। क्योंकि फिर उसके बाद वाला मूव कैप्चर करोगे तो इससे आपको बैक ऑफ द माइंड आइडिया रहेगा कि किस तरीके से मैं अभी कौन से स्टॉक मैंने जो सिलेक्ट किए वो सही थे, या मैं कोई मेरे को कोई और सेक्टर ढूंढना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब अभी मार्केट में कुछ भी नहीं है। ये वीडियो बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि समझो कि सबसे ज्यादा वीडियोस में कब बनाता हूँ, जब मार्केट में कुछ नहीं होता। क्योंकि मार्केट में जब मार्केट खराब हो रहता है ना, तो मेरे पास स्कैन करने के लिए भी स्टॉक्स नहीं रहते। क्योंकि जो स्क्रीनर बना है उसमें स्टॉक ही नहीं आएगा, तो स्कैन करने के लिए स्टॉक ही नहीं रहेंगे। अल्दो ऐसा नहीं है कि मैं स्कैन नहीं करता हूँ, मैं स्कैन डेली करता हूँ, बट स्टॉक कम हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज 30 स्टॉक ही आए थे, तो 30 स्टॉक तो मतलब कम से कम अगर 100 स्टॉक आते हैं, 100 स्टॉक 150 स्टॉक, तो उसमें से फिल्टर करना बहुत मुश्किल रहता है कि कौन से स्टॉक लेने हैं ऐसा। बट अगर 30 स्टॉक आएगा तो उसमें तो तुरंत हो जाता है कि नहीं नहीं यही दो लेने हैं या यही तीन लेने हैं, ये सेक्टर वर्क कर रहा है इसे उठा लो इस तरीके से। बट अगर मेरे को पूछो कि क्या अभी इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है, तो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा मेरे को कुछ भी नहीं पता। अगर आप मेरे को पूछो स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूंगा नहीं, अभी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मतलब आप कहीं चीट प्ले कर सकते हो, जैसे मैंने बोला इंट्राडे प्ले करो, ये वो करो। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने आज सारा पैसा लगा दिया, मतलब मैं 100% मैंने एक्सपोज़र कर दिया है मार्केट में और अभी मार्केट और गिरा है, ऐसा नहीं कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो जैसे मैंने बोला कि इंट्राडे ट्रेड करो, 1% कैसे लगा के मैं करता रहता हूँ, ये बताता नहीं हूँ, कभी बहुत रिस्की ट्रेड हो जाती है।
फॉर एग्जांपल आज एक ट्रेड मैंने पर्सनली बाय नहीं किया था, बट कौन सा ट्रेड था, ये वाला ट्रेड था, मे बी नॉट दिस। हाँ शायद ये वाला हो सकता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। ना ना ये वाला भी नहीं था, स्किपर नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट कौन सा था, तो आपको अच्छे से बेटर आइडिया रहेगा। ओके ये वाला स्टॉक था, ठीक है। तो इसमें यहाँ कहीं पर ट्रेड बन रहा था, ठीक है। हाई लेवल्स पे आप देखोगे कि वॉल्यूम्स के साथ इसमें मतलब मूव आ रहा था, जो नेक्स्ट लेग ऑफ बाइंग कहते हैं हम कोई भी स्टॉक में। तो सेकंड हाफ में परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट था, बट इधर कहीं पर आप देखो कि जैसे ही हमने बाय किया होगा कोई भी लेवल पे, हमारा एसएल तुरंत ही टूट जाता हो जाता। तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, मैं जनरली नहीं बताता। उसी तरीके से मैंने एक और स्टॉक बताया था, ठीक है, उसका मतलब आईपीओ। बट अगर आप मेरे को पूछो कि मेरी लास्ट ट्रेड कौन सी थी जिस दिन मैं कैश में आया, तो मैं कहूंगा ग्लोबल सिविल या सिविल ग्लोबल, एक मिनट मेरे को चेक कर लेने दो। वो मेरी लास्ट ट्रेड थी इस बार की, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, उस मैंने एग्जिट कर दिया था। मैंने ग्लोबल सिविल इस दिन बाय किया था, इस दिन। और इस दिन 8% प्रॉफिट पे निकल गया था, क्योंकि फिर काइंड ऑफ मार्केट का स्ट्रक्चर भी बिगड़ रहा था। मेरा इंडिकेटर मेरे को इंडिकेट कर रहा था कि भाई अभी मार्केट से निकलो, एक बार के लिए निकल जाओ, बाद में देख लेंगे अगर फिर से मौका मिलता है तो एक बार के लिए मैं निकल गया, मैंने 100% सेल कर दिया। उसके बाद वारी का एग्जांपल दे देता हूँ। वारी में मेरे को बहुत परेशान किया है, मतलब एक बार भी मतलब मेरे को मतलब पहले जो इधर इधर प्रॉफिट दिया वो दिया, उसके बाद इधर कहीं पर प्रॉफिट नहीं दिया मेरे को। तो आप देखो इसमें मेरा, मैं हर बार क्यों ये एग्जांपल देता हूँ उसका समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये समझना होता है कि अगर स्टॉक मेरे हिसाब से परफॉर्म नहीं करता, मैं उसको फिर छोड़ देता हूँ। मैं उस पर बना नहीं रहता कि नहीं नहीं मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा नहीं नहीं, ऐसी चीज नहीं है। देखो मैंने इस दिन बाय किया, बहुत हैवी क्वांटिटी में बाय किया था, आई टेल यू बहुत ही हैवी क्वांटिटी थी, ठीक है। नेक्स्ट डे नीचे आ गया, मैंने सेल कर दिया, ठीक है। इस दिन मैंने क्वांटिटी कंट्रोल में रखी, क्योंकि पहले मेरे को पता चल गया ये स्टॉक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि रिटेल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अभी स्टॉक स्कॉट कर गया, मैंने फिर से एग्जिट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एक और ट्राई इधर किया। मैंने इधर इसलिए ट्राई किया क्योंकि एक अच्छा बेस बन रहा था। देखो आप देखोगे ना, तो एक अच्छा इधर बेस बन रहा है काइंड ऑफ ये। अगर किसी को ये चीज पता है आपको कि इस तरीके से कर्व लाइन भी बनती है, तो अगर ये किसी को पता है तो ये एक अच्छा बेस बन रहा था। अगर मैं आपको क्लियर करके एक बार फिर से दिखा दूं, तो आप देखोगे कि एक इधर एक कर्व रेजिस्टेंस बन रहा है, तो इस तरीके से भी होती है ट्रेंड लाइंस। तो अगर ये किसी को पता है तो इसलिए मैंने ट्राई करना चाहा था, बट अगेन नहीं हो पाया, ठीक है। इधर से रेजिस्टेंस फेस किया, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता तो मैं उसको होल्ड करता, पर इसको इधर से रिजेक्शन फेस करके नीचे आ गया, तो फिर मैंने सेल कर दिया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। अगर किसी को कर्व लाइन सीखनी हो तो सीख सकता है, ठीक है। तो आज के मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो में इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी शांति से बैठे रहो, कुछ करना नहीं है, ठीक है। कुछ करना रहेगा मैं आके बता दूंगा सबसे पहले कि अभी इधर से अपन बाइंग शुरू करेंगे, ठीक है। मैं बाइंग शुरू करूंगा, आपका मेरे को पता नहीं है, ठीक है। एज ऑलवेज टेक केयर।